Hello everyone, I Medhavi Nigam welcome you all to your own channel Achievers Success Month. How are you all? In our last session we have discussed about the deleted syllabus of computer applications subject code 165 that CBSE has removed from the curriculum of classes 9th and 10th this year. अपने आज के सेशन में हम बात करेंगे NSQF IT 402 के सिलेबस के बारे में फॉर क्लास 9th. We will discuss about the syllabus and whether any changes are there or not. तो आइए शुरू करते हैं. For 2020 and 21 session, the CBSE has made some changes. Before knowing the syllabus, let's talk why this syllabus was introduced and what is the need and what are the objectives of this syllabus. क्योंकि कई बच्चों के माइंड में होता है कि 10th क्लास में 9th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, या इसकी ज़रूरत क्या है, हमें आगे क्या फ़ायदा होगा कंप्यूटर का. सो वही सब हम पहले डिस्कस करेंगे. आज सिलेबस डिस्कस करने से पहले आज हम यही डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द नीड. आप कोई सी भी जगह देख लीजिए, चाहे ऑफिस हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सी भी, चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है. इसलिए द पर्सन्स हु आर वेल अवेयर और हु आर स्किल्ड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, वो पर्सन्स जो कि कंप्यूटर का एक छोटे से लेके बड़े तक सारे फंक्शन जानते हैं, हर एक फ़ीचर जानते हैं, उन पर्सन्स की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करने में और हमारे डाटा को कलेक्ट और मैनेज करने में भी मदद करता है. कंप्यूटर के अंदर पर्सन्स जो हैं, अगर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर या एनालिस्ट के तौर पर कहीं पे भी किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, तो वो आसानी से अच्छे तरीके से इस कोर्स के ज़रिए अपने आप को और ज़्यादा स्किल्ड बना सकते हैं. लास्ट है वो पर्सन्स जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या एनालिस्ट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्हें यही नहीं पता कि भाई हम ये पोस्ट ले तो लेंगे लेकिन इस पोस्ट के एक्चुअली रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है. अगला है हमारा वाई इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड. ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था. It was introduced to make a person capable of holding some specific skills. कौन से specific skills वो अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी, हाई टाइपिंग स्पीड. दिस इज़ वन ऑफ द मेन नेसेसिटी. आप किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ पर सबसे पहली उनकी डिमांड होती है व्हाट इज़ योर टाइपिंग स्पीड. दे डिमांड फॉर 30 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट, उनकी ये डिमांड रहती है. थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स. Next, concentration skills, communication skills, ability to sit for long periods, data entry and keyboarding skills. The concept of digital documentation. Here your digital documentation is your word processor, that is OpenOffice Writer. The concept of digital presentation, that is your PowerPoint. The concept of electronic spreadsheet, that is your Excel or you can say OpenOffice Calc. The concept of databases, internet technologies. Okay, now next is what is the objective. ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को लाने के पीछे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है टू मेक स्टूडेंट्स फेमिलराइज विद द वर्ल्ड ऑफ IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज. स्टूडेंट्स को ये बताना कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, व्हाट इज़ IT, और IT की फील्ड के अंदर क्या क्या सर्विसेज होती हैं और क्या क्या काम किए जाते हैं. सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ डाटा एंट्री, इंटरनेट एंड इंटरनेट टूल्स. डाटा एंट्री की फील्ड छोटी नहीं है, डाटा एंट्री के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी भी आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग देना, यानी एक एक काम को अच्छे से सिखाना कि एक्चुअली में क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो क्या हैं, इंटरनेट के टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब यूज़ किया जाता है.
टू डेवलप प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। जो आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यू टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर और एनालिस्ट। नेक्स्ट, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स को ये समझना या ये समझाना कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग की अपडेटेड नॉलेज उनके अंदर मेंटेन करना कि आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन डिजिटली आप कैसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स को तैयार करना कि वो आगे जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें या जब भी उनकी एज हो जाए जॉब करने के लिए, तो वो किस किस सेक्टर में आराम से आसानी से जॉब के लिए अप्लाई करके उस जॉब को ले सकते हैं। दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिनिस्ट्रीज़, कोर्ट्स, हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। इन सब में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या एनालिस्ट के तौर पर एक जॉब ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। What is the scheme of units? How your units are divided and in how many parts? Well, CBSE has divided your syllabus in 4 parts. That is part A, B, C and D. Your part B consists of employability skills. कि एक एम्प्लॉय, जैसे कि एक कंपनी या कोई भी ऑफिस हायर कर रहा है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। सो यू हैव टोटल नंबर ऑफ 5 यूनिट्स. First one is communication skills. Next, self-management skills. Third, ICT skills. Fourth, entrepreneurial skills. Fifth, green skills. Okay, so when we are talking about the units, let's talk about the number of marks also. So when we talk about part A, your part B, all these 5 units are of 10 marks. Okay, so come to part B, that is your subject specific skills. It means related to your particular subject. First is introduction to ITES industry, that is of 4 marks. So your first unit is of 4 marks. Second unit, data entry and keyboarding skills, it is of 6 marks. Third unit, digital documentation, electronic spreadsheet, 4th unit, and 5th unit, digital presentation. All these 3 units are of 10 marks each. यानी कि जो हर एक यूनिट है, हर एक यूनिट इसमें 10 मार्क्स की है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 10 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 10 मार्क्स, डिजिटल प्रेजेंटेशन 10 मार्क्स। ये आपकी सारी की सारी 10 मार्क्स की हैं। Next is part C, your practical work, whatever you perform in your practical classes. First one is your practical examination. ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा कि जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो आप कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या हैं। तो जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपका होगा टोटल 15 मार्क्स का। सो इट इज़ ऑफ 15 मार्क्स। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो रिटन मार्क्स टेस्ट होगा आपका 10 मार्क्स का, और वाइवा वॉस भी इसमें आपका होगा 10 मार्क्स का। पार्ट डी, दैट इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है या कहीं फील्ड में विजिट कराई जाती है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुछ सेंटर्स होते हैं या वो जगह जहाँ पर डाटा एंट्री का काम किया जाता है, अगर वहाँ पे आपको फील्ड विजिट कराई जाती है तो उससे रिलेटेड भी आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। सबसे पहला है आपका प्रैक्टिकल फाइल या फिर स्टूडेंट पोर्टफोलियो। तो ये जो आपका है ये आपका आएगा 10 मार्क्स का, और वाइवा वॉइस इसमें हो जाएगा आपका 5 मार्क्स का। ओके, सो ये टोटल आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नेक्स्ट इज योर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसमें डिटेल्ड सिलेबस आपका क्या रहेगा, ठीक है। यूनिट 1 जो कम्युनिकेशन स्किल्स की है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 10 सेशंस हैं आपके पास, जिसमें आपके पास अलग अलग तरीके से किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस अगर आपको लिखने हैं तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे करनी होती है, अगर अपने बारे में बात करें तो किस तरीके से आपको बात करनी है, ये सब आपको इसमें दे रखा है। सेकेंड यूनिट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अपने आप को कैसे मैनेज करें, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना, पर्सनल हाइजीन बनाना और अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखना। सो दिस टोटल कंसिस्ट्स ऑफ योर 6 सेशंस. Next is your unit 3, that is ICT, Information and Communication Technology Skills. This unit consists of 12 sessions. इसमें आपको ICT के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि आपके स्मार्टफोन और टैबलेट्स होते हैं, आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड उसके पार्ट्स जिसे कि हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक फाइल ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन के अंदर नेटवर्किंग, इंटरनेट के बेसिक्स, इंटरनेट में क्या चीज़ कैसे सर्च करते हैं उसे ब्राउज़ करना, ईमेल क्या है, ईमेल अकाउंट कैसे बनता है, ईमेल कैसे लिखा जाता है, यही सब आपके यूनिट 3 में कवर होता है. नेक्स्ट इज़ योर यूनिट 4, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. ओके, दिस विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंट तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको सीखने को इसमें मिलेंगी. एंड योर लास्ट यूनिट दैट इज़ ग्रीन स्किल्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेशंस. फर्स्ट वन इज़ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, सेकेंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी. इट मीन्स एक तरीके से आप इको फ्रेंडली कह सकते हैं कि आप अपने आप को इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं वाइल बीइंग अ डाटा ऑपरेटर. सो इफ़ यू वांट द फुल सिलेबस I will provide you the PDF in the description area. From there you can download the PDF. Okay, let's talk about the detailed syllabus of subject specific skills. First one is your unit 1. In your unit 1 you have different topics. First one is introduction to IT and ITS, BPO services, BPM industry in India, structure of IT, BPM, application of IT. I have mentioned over here the topics, but only few topics I have mentioned over here, because if I mention all the topics over here and I will keep on explaining each and every topic, that will take a lot of time. So if you want the whole syllabus, just go in the description area. From there you can download the PDF file, okay, and you will get each and everything over here. Unit 2, data entry and keyboarding skills. Here also there are so many topics for you to read over here. They have provided different topics. In your unit 2 they are covering rapid typing tutor also, to teach you that how you can increase your typing speed so that it can help you in future if you want to be a data entry operator. Your unit 3 is digital documentation. So it is giving you all the things that you do in your MS Word, as like creating a document, what are the parts of a word processor, editing text, that is undo and redo function, copy and paste, selecting text. Many topics are there that you have already learned in your previous classes. So this unit is very easy for you, so don't worry about anything. Your unit 4 is electronic spreadsheet. This also you have done many a times in your previous classes. From class 6 to 8 you cover up all the topics, so don't worry about anything. So the topics that they include in electronic spreadsheet is what? They are including the range of cells, the rows and columns, cell and cell addresses that you know are well aware of. Next then is your entering data using your formulas, values, performing simple calculations, using common basic functions like sum, average, maximum, minimum. This all you have already used in your 6th to 8th classes. So 4th unit is also very easy for you. Next is digital presentation. From very small classes you start using your PowerPoint, and it is easy because this unit is very interesting, because whenever you do something on PowerPoint you get something new. You can design anything that you want. So what they are including in digital presentation, that is they are including the characteristics of an effective presentation, कि अगर आपको एक इफ़ेक्टिव बहुत ही प्रभावी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए.
what is a presentation software, starting and closing a presentation tool, parts of a presentation tool window, saving and closing a presentation. So whatever they are giving, that all is a very easy part. Okay, so this all was the syllabus, but I want to tell you one thing, that many students are confused that ma'am, others are telling us that some syllabus or some unit has been removed by the CBSE in this code, that is code 402, but I confirm you that till now CBSE hasn't reduced any unit for you, especially in the subject code 402. They have made the changes in other subjects, okay, but till now there is no information from CBSE that they have removed any of the units or they have reduced syllabus of subject code 402. So don't worry about that. Whenever there is any change, we will keep you updated with that. And to keep yourself updated, obviously you have to keep watching our channel. So if you like whatever I have explained in the video, please like and share our channel, subscribe it now, and don't forget to press the bell icon, because after pressing the bell icon you will start getting the notifications of the videos that we will keep updating on YouTube, so that you can also keep yourself updated that yes, what is going on. Okay, so see you in the next video. Bye bye.